नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाला दिल्ली से गिरफ्तार। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाला दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। एएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी दीपक कुमार को नोएडा दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दीपक कुमार को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर दीपक कुमार के खिलाफ गोंदा थाना में मामला दर्ज हुआ था। मुख्यमंत्री दाल भात योजना में अब राज्य सरकार ने खत्म किया लाभुकों की फोटो खींचने का नियम। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नियम में फिर से बदलाव किया गया है। जिस नियम के कारण सेंटर में खाने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती थी, उस नियम को सरकार ने वापस ले लिया है। अब सेंटर में भोजन करने वालों को फोटो नहीं खिंचवाना पड़ेगा और ना ही ऐप पर अपलोड करना होगा। झारखंड सरकार ने ऐप व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। दैनिक भास्कर ने 26 जुलाई के अंक में इस मामले को गंभीरता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के राज्य सरकार ने आदेश जारी कर इस व्यवस्था को पूरी तरह से रोक लगा दी है। दशहरा से पहले रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का होगा शुभारंभ। रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने की सोच रहे यात्रियों का इंतजार जल्द ही समाप्त होगा। सितंबर अक्टूबर माह में रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी जाएगी। चेन्नई स्थित आरसीएफ कोच फैक्ट्री से रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत का नया कोच बनाकर डिस्पैच कर दिया गया है। रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच डिस्पैच किए गए हैं। इसकी जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे को नहीं मिली है। सीएम और स्पीकर ने 19 एलईडी प्रचार वाहन किया रवाना। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जल जीवन मिशन की योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए 10 एलईडी ऑडियो वीडियो प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन ग्रामीण परिवारों को नल जल योजना सहित अन्य ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रति जागरूक करेगा। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, हफीजुल हसन, विधायक मथुरा महतो, सरफराज अहमद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडील तथा मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे उपस्थित है। अगस्त के पहले दिन मिली खुशखबरी, 100 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त को घरेलू गैस और कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर की कीमतों को अपडेट कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है। इस बार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की बड़ी कटौती हुई है। इस बदलाव के कारण देश की राजधानी नई दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए हो गई है। इससे पहले बढ़ोतरी के साथ 4 जुलाई को 1780 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहुंच गए थे। लोकसभा में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित विधेयक को मिली मंजूरी। लोकसभा ने मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की। इसमें लोगों की सुविधा फायदे के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल रजिस्ट्रेशन और समाधान का प्रावधान किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में संक्षिप्त चर्चा का जवाब दिया और विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति दी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों की 85% सीट पर आज से चॉइस फिलिंग शुरू। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों की 85% सीट पर पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। जेसीईसीईबी ने सोमवार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन को लेकर उम्मीदवारों के लिए राज्य मेधा सूची जारी कर दी है। स्टेट कॉमन मेरिट लिस्ट के टॉप 10 में राखी कुमारी, शुभांगिनी, आशा अग्रवाल, विशेष चंद्र पौधार, माहिया माहेश्वरी, स्नेहिल आनंद, शोमी सिद्धार्थ, प्रिया घोष, श्रेया जानवी और अभय कुमार साहू शामिल है। मेधा सूची में रजिस्ट्रेशन के आधार पर कुल 2229 विद्यार्थी चिन्हित हुए हैं। 1 सितंबर से विद्यालय का खाना बनाना बंद कर हड़ताल पर जाएगा झारखंड रसोइया संघ। मानदेय समेत 5 सूत्री मांग को लेकर झारखंड रसोइया संघ झारखंड विधानसभा स्थित कूटे मैदान में धरना दे रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। मांग पूरी नहीं होने पर 5 अगस्त से राजभवन के समक्ष धरना देकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरना दे रहे लोगों ने बताया कि अगस्त माह में उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो 1 सितंबर से विद्यालय का खाना बनाना बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। झारखंड में 60-40 वाली नियोजन नीति से ही मिलेगी नौकरी। झारखंड सरकार में पदों व सेवाओं की रिक्तियों में 60-40 की नीति से ही नियोजन होगा। सरकार ने विधानसभा के सवाल के जवाब में यह बात स्वीकार की है। इस मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में पदों व सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए मेरिट कोटी से 60 व आरक्षित कोटी से 60% रिक्तियां भरी जाएंगी। केंद्र सरकार झारखंड को सूखा राहत मद में 502 करोड़ ही देगी, कहा बाकी आपदा कोष से खर्च करें। केंद्र सरकार झारखंड को सूखा राहत मद में 502 करोड़ रुपए देगी, जबकि राज्य सरकार ने 9131 करोड़ रुपए की मांग की थी। केंद्र सरकार राज्य को एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी में से 407.24 करोड़ और ऐच्छिक राहत मद में से 95.28 करोड़ रुपए देगी। राज्य सरकार ने बीते वर्ष खरीफ की फसल के समय बारिश नहीं होने के कारण 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। सरकार ने
इसकी सूचना अक्टूबर में केंद्र सरकार को दी थी। भारत सरकार ने राज्य को भेजे पत्र में कहा कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार अपने आपदा फंड से खर्च कर सकती है। अगर राज्य सरकार वर्ष 2022 के सूखे में खर्च करना चाहती है तो इसके लिए समुचित राशि राज्य आपदा रिलीफ फंड में जमा है। राज्य के आपदा फंड में करीब 3000 करोड़ रुपए रहते हैं। झारखंड में 2 साल की बच्ची के पेट से निकले 200 से ज्यादा पत्थर। झारखंड के जमशेदपुर स्थित डिमना रोड के गंगा मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने 2 साल की एक बच्ची के पेट का ऑपरेशन कर 200 से अधिक पत्थर निकाले हैं। आदित्यपुर की रहने वाली मजदूर दिलीप मुखी की बेटी 2 वर्षीय तनीषा कुमारी को 3 माह से पेट में दर्द हो रहा था। आदित्यपुर में 2-3 डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी बच्चे को आराम नहीं मिला। इसके बाद परिजन बच्चे को डॉक्टर नागेंद्र सिंह के पास ले गए। यहाँ उसकी जांच की गई तो पेट में पत्थर होने का पता चला। इसके बाद डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर रुद्र प्रताप और डॉक्टर अभिषेक ने मिलकर बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन किया। सूखे की आहट से किसानों में मायूसी, दस्तावेजों की कमी से बैंक नहीं दे रहे लोन। मानसून कमजोर होने से रांची जिला में खरीफ फसल की खेती में जुटे किसान चिंतित हैं। जरूरत भर बारिश नहीं होने से बिछड़े खेतों में नहीं लगाए गए। वहीं दलहन और तिलहन की खेती भी खेत में नमी कम होने से कई प्रखंडों में प्रभावित है। उधर जिले के किसानों को जमीन का कागजात दुरुस्त नहीं होने से बैंकों से ऋण मिलने में परेशानी हो रही है। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 पॉइंट्स पर सरकार से मांगे जवाब। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस दौरान हाईकोर्ट के पूर्व जजों को कमेटी बनाने की बात कही, जो नुकसान मुआवजे पीड़ितों के 162 और 164 के बयान दर्ज करने की तारीखों को आधे ब्यौरे लेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि सीबीआई को कौन कौन से मुकदमे एफआईआर जांच के लिए सौंपे जाए। सरकार इस बात का हल सोचकर हमारे पास आए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी भी कई शव मोर्चरी में जिनके बारे में कोई भी दावेदार नहीं आया है। इन सारे तथ्यों दलीलों के बाद मणिपुर मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार 7 अगस्त को होनी तय है। झारखंड में शहर से लेकर गांव तक महंगा हुआ जमीन खरीदना। रांची के निबंधन कार्यालयों में पुरानी सरकारी दर पर जमीन, फ्लैट व मकान की रजिस्ट्री की गई। लगभग 150 से अधिक रजिस्ट्री हुई। डीड की रजिस्ट्री कराने के लिए सभी स्लॉट पहले से ही बुक हो गए थे। एक भी नई डीड की रजिस्ट्री के लिए जगह नहीं मिल पाई। निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने के लिए लोग जमे रहे। वहीं जमीन, फ्लैट व मकान की नई सरकारी पुनरीक्षित लागू हो जाएगी। राजधानी रांची की 53 वार्ड व शहरी आसपास के 13 मौजा में नई दर लागू हो गई है। ज्योतिष की सलाह नहीं आई काम। चौथे समन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे विष्णु अग्रवाल गिरफ्तार। जमीन घोटाले में गिरफ्तार होने वाले कारोबारी विष्णु अग्रवाल चौथे समन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे थे। यहां गिरफ्तारी से पहले उनसे लंबी पूछताछ की गई। बताया जाता है कि ईडी द्वारा जमीन घोटाले की जांच में विष्णु अग्रवाल का सहयोग नहीं मिल रहा था। इसके चलते जांच एजेंसी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया। ईडी के डर पाने के बाद विष्णु अग्रवाल ने एक ज्योतिष पर भी लाखों खर्च किया। ज्योतिष ने उन्हें ईडी कार्यालय जाने और पहला बायां कदम रखने की हिदायत दी थी। अग्रवाल ने घर में पूजा पाठ की बात एजेंसी को बताई है। उन्होंने बताया कि राहु काल होने की वजह से वह 3:30 बजे के पहले एजेंसी के दफ्तर नहीं आए थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।